ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड क्यों है? तो कपड़े बनाने से ज्यादा लोगों को वेट कराने के लिए जाना जाता है। फैशन दुनिया का सबसे पावरफुल फैशन $100 बिलियन का फैशन एम्पायर खड़ा है। 1975 में एक छोटी सी शॉप। क्या आपको पता है ज़ारा दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड क्यों है? जहां बाकी ब्रांड्स को 6 महीने लग जाते थे, ज़ारा ने सिर्फ 15 दिन में रनवे से आपके वार्डरोब तक फैशन के नए कलेक्शन को लेकर के आ जाता है। ज़ारा कपड़े बनाने से ज्यादा लोगों को वेट कराने के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि ज़ारा आज फैशन दुनिया का सबसे पावरफुल फैशन ब्रांड बना हुआ है, जो आज आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलमित और आज मैं अपने इस पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ज़ारा के एक केस स्टडी को लेकर के आया हूं और आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे शहर के लड़के ने, एक छोटे शहर के आदमी ने $100 बिलियन का फैशन एम्पायर खड़ा किया, वो भी विदाउट एड्स, विदाउट मार्केटिंग, बस इंटेलिजेंस के बेसिस पे। इस कहानी को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे चलना होगा। आज से 70 साल पहले स्पेन के कोस्टल टाउन में एक गरीब लड़का जो डिलीवरी बॉय का काम करता, उस लड़के ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मार्केट के एक सबसे बड़े गैप को आइडेंटिफाई किया। उसने यह पहचाना, उसने यह ऑब्जर्व किया कि फैशनेबल कपड़ों को पहनने के लिए लोगों को महीनों तक का वेट करना पड़ता है और यहीं पर जन्म लेता है एक विचार जिसने फैशन की दुनिया के मायने बदल दिए। और फैशन को स्लो ट्रेंड क्यों रखा जाए, फैशन का ट्रेंड निकले और लोगों तक सीधा पहुंचे। एक छोटे से सफर को महीनों तक का वेटिंग में क्यों रखना। बस इसी थॉट के साथ 1975 में एक छोटी सी शॉप की स्थापना की। उस शॉप का नाम रखा ज़ोराबा। बट बगल वाली गली में ज़ोराबा नाम का एक बार होने की वजह से उस बार ऑनर के प्रेशर पे आकर उसे अपना ब्रांड का नाम चेंज करना पड़ा। लेटर्स को रीअरेंज करते हुए वो ज़ारा पर पहुंचा और यहीं से स्टार्ट होता है ज़ारा, अ ब्रांड ऑफ मिलियन हर्ट्स। 1975 में स्पेन की एक छोटी सी शॉप ने फास्ट फैशन के कॉन्सेप्ट को दुनिया को ज़ारा के माध्यम से समझाया। जहां बाकी ब्रांड्स उन दिनों फैशन के लिए एक नए डिजाइन को तैयार करते और उस फैशन डिजाइन को तैयार करने के बाद प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना भेजते और फिर शिप के थ्रू उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती। लगभग इन सब में 6 मंथ का टाइम जाया होता था। वहीं ज़ारा ने ट्रेंड को बदला और आपसे उसने ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन खुद स्टार्ट किया। उसने नए स्ट्रेटेजीज अपनाए, नए प्लान्स बनाए, फैक्ट्रीज को घर के पास खोला, चाइना पर डिपेंडेंसी उसने जीरो की और हर वीक 2000 से ज्यादा नए डिजाइन के आइडियाज बनाना शुरू किया। स्टोर्स पे एक स्टोर मैनेजर एलोकेट किया जिसका काम था एवरीडे हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट शेयर करना, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, क्या ट्रेंड में है और क्या नहीं। ज़ारा हर डिजाइन को सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस करता था और नए डिजाइन को विद इन 15 डेज में स्टोर्स पे अवेलेबल कर देता था और साथ ही साथ विद इन 15 डेज में वो रिसाइकिल भी कर देता था। इट मींस अगर आप किसी ब्रांड, किसी ट्रेंड को पसंद करते हैं और अगर आप उसे विद इन 15 डेज में नहीं खरीदते तो आप उस कपड़े को नहीं खरीद पाएंगे। यहीं से वो साइकोलॉजी हिट करता है और फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ज़ारा ने कभी मार्केटिंग नहीं करी और ये वर्ल्ड का पहला जीरो मार्केटिंग ब्रांड है जो विदाउट मार्केटिंग के भी हाइप इन द स्काई है। 1975 में एक छोटी सी शॉप आज 2000 से ज्यादा स्टोर्स के साथ पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। ज़ारा की सबसे बड़ी जीत जानते क्या है? सबसे बड़ी पावर, स्पीड, डिजाइन्स एंड स्टोर सेल्स विद इन 2 वीक्स ओनली। फोमो क्रिएट करके उसने कस्टमर को एक माइंडसेट बना दिया कि अगर उसने आज नहीं खरीदा तो वो ट्रेंड उसके हाथ से निकल जाएगा। ज़ारा के स्टोर्स का लेआउट बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही लाइट मिनिमलिस्टिक है, इंटीरियर हाई एंड क्वालिटी का है, लग्जरी फील कराता है। सो लोगों को लगता है कि लग्जरी लुक एंड बजट फ्रेंडली ब्रांड ये हमारे लिए परफेक्ट है। और सबसे बड़ा सीक्रेट जो ज़ारा को ऑलमोस्ट सबसे बड़ा हिट देता है वो है जीरो एडवर्टाइजिंग, यानी कि मार्केटिंग पे बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करता। ज़ारा सारा पैसा अपना सप्लाई चेन में खर्च करता है। साथ ही क्या आप जानते हैं ज़ारा सिर्फ एक फैशन ब्रांड ही नहीं, एक टिप ब्रांड है। Most of the people thinks Zara is only a fashion brand, but actually Zara is a tech logistic machine. RFID chip in every clothing items, जिससे हेडक्वार्टर को इंस्टेंटली ट्रैक मिल सकता है कि कितना स्टॉक बचा है, कितना स्टॉक सेल हो गया है, क्या फास्ट सेल हो रहा है और क्या स्लो सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है और कौन सा प्रोडक्ट
नहीं चल रहा है। इन सभी चीजों की जानकारी वो RFID चिप के थ्रू लेता रहता है। साथ ही साथ ज़ारा के पास 40 साल से भी ज्यादा का सेल्स डेटा है, जिसे वो AI में फीड करता है और अब AI उसे बताता है किस सिटी में, किस सीजन में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। साथ ही ज़ारा की इन्वेंट्री बेस्ड और अनसोल्ड आइटम्स की स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे। ज़ारा इमीडिएटली उन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है जो या तो मार्केट में ट्रेंड में नहीं है या फिर उनका लो डिमांड है। उन्हें रिसाइकल करता है और फिर 15 डेज वो स्टोर से रिमूव कर देता है। अगर बात की जाए ज़ारा की अदर ब्रांड से कंपेरिजन की, तो ज़ारा फास्टेस्ट प्रीमियम फील एंड ह्यूज डिजाइन ब्रांड है। वहीं पर H&M मास बजट बट स्लोअर, यूनिक्लो कंफर्टेबल बेसिक्स बट ट्रेंड में नहीं है। वहीं पर शीन जैसे ब्रांड अल्ट्रा फास्ट है, चीप है, ऑनलाइन फ्रेंडली है, बट एथिकली वो क्वेश्चनेबल है। वहीं पर गुची एंड लुई विटॉन जैसे लग्जरी ब्रांड स्लो कलेक्शन साइकिल की वजह से वो ज़ारा के साथ कंपटीशन में ही नहीं है। ज़ारा इज द ओनली ब्रांड जिसका मॉडल है लग्जरी फील, फास्ट स्पीड एंड डिसेंट प्राइस, एंड दिस फॉर्मूला मेक्स ज़ारा $1 बिलियन फैशन एम्पायर। ज़ारा की जो पेरेंट कंपनी है इंडीटेक्स, उसकी वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। वर्ल्ड में 2000 से भी ज्यादा ज़ारा के आउटलेट्स हैं एंड ज़ारा का ऑनर टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है। ज़ारा इज अ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ब्रांड। एक डिलीवरी बॉय ने दुनिया को फैशन का आईना दिखाया और फैशन को चेंज किया बिकॉज ही ब्रोक द रूल। मार्केटिंग नहीं, स्पीड ने ज़ारा को $1 बिलियन का एम्पायर बनाया। सो डोंट ओवर जज योरसेल्फ। आपका भी आइडिया एक दिन दुनिया बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाइकी, एप्पल, शीन जैसे बड़े ब्रांड्स पर और डीप डाउन करके एक वीडियो बनाऊं, छोटी सी केस स्टडी बनाऊं, सो प्लीज कमेंट बिलो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद।